हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है। आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा रईस और काबिल के ट्रेलर्स के बारे में। दोनों ट्रेलर्स के बारे में आपको बताऊंगा और किस तरह से इन दोनों मूवी के ट्रेलर्स ने इंटरनेट पे धमाका किया है वो बताऊंगा। और साथ ही साथ कम बताऊंगा कि किस ट्रेलर ने काफी ज्यादा व्यूज बटोरे और किस ट्रेलर ने काफी कम। तो ये पूरी हर एक चीज बताऊंगा इस ट्रेलर के बारे में, और साथ ही बताऊंगा इस फिल्म को लेकर दोनों फिल्म मेकर्स का अप्रोच क्या है और किस तरह ये फिल्म रिलीज होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं काबिल के बारे में, क्योंकि काबिल का ट्रेलर सबसे पहले रिलीज हुआ और उसकी रिलीज डेट सबसे पहले आ गई थी। तो काबिल का ट्रेलर के बारे में बस जो आंकड़े हैं वो बताता हूँ, फिर रईस के ट्रेलर के आंकड़े बताऊंगा। तो काबिल का ट्रेलर अक्टूबर 25 को रिलीज हुआ था, यानी कि अक्टूबर 25 से अगर आप देख लें तो एक महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। आज 11 तारीख है, यानी कि करीबन करीबन आप देख सकते हैं तो एक महीने से ज्यादा, मतलब एक महीना 10-15 दिन हो गए हैं। और इसके ट्रेलर का जो अभी तक का व्यूज है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका ट्रेलर का जो व्यूज है काबिल का वो है 1,81,535, यानी कि 1,98,81,535, यानी कि जो बढ़ रहा है। तो लगभग लगभग इसके जो व्यूज है कल तक 2 करोड़ हो जाए, कल या परसों तक। तो 2 करोड़ भी अगर व्यूज होते हैं तो कोई ज्यादा व्यूज नहीं आए हैं। अगर अगर हम बात करें रईस से कंपेयर करें तो, और वहीं बात करें इसके लाइक की, तो लाइक अच्छे खासे आए हैं। 1.5 लाख के ऊपर इस फिल्म के लाइक आए हैं, मतलब ट्रेलर के 1,58,723 लाइक्स। और डिसलाइक बता देता हूँ 12,371, यानी कि 12,371 डिसलाइक आए हैं। तो डिसलाइक उतना ज्यादा नहीं आए, ये एक अच्छी बात है। लाइक काफी अच्छा है, लेकिन इसमें भी अगर देखा जाए तो रईस काफी आगे जा रही है। और कमेंट्स की बात करें तो काबिल के 15,152 कमेंट्स, यानी कि 15,152 कमेंट्स, जो कि काफी ज्यादा कम है रईस से। अब हम रईस के कमेंट की बात करें। रईस का ट्रेलर, जैसे मैंने आपको कहा था जब डिटेल रिव्यू सॉरी जब मैं बात कर रहा था रईस के रिकॉर्ड्स के बारे में, ट्रेलर रिकॉर्ड्स के बारे में, तब मैंने कहा था कि रईस का ट्रेलर 6 तारीख को रिलीज हुआ है। मुझे काफी जो लोगों ने कहा कि नहीं 7 तारीख को रिलीज हुआ है। मैं माफी चाहता हूँ आप सभी से, 7 तारीख को ही रिलीज हुआ है। आपकी बात बिल्कुल सही है, यानी कि फिल्म के ट्रेलर को 4 दिन हो गए रईस के और 5वां दिन फिलहाल लगा है। आई होप आप को अब जान के खुशी होगी। मैंने आपके जो सुझाव के बाद मैंने खुद के जो पॉइंट ऑफ व्यू को करेक्ट कर लिया है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए भी हो गया था क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रेलर के नीचे 6 तारीख लिखी गई थी जहां पे ये ट्रेलर रिलीज हुआ था रेड सीरीज के ऊपर, तो आई थिंक वहां मेरी गलती हो गई, लेकिन आप लोगों ने करेक्ट किया तो मैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ। अब बात करता हूँ सीधा रईस के जो व्यूज है उसके बारे में। रईस का व्यूज 2 करोड़ ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। अब ये सीधा आप क्लियर फैक्ट समझ लीजिए कि क्या सीन हो रहा है। 4 दिन हो चुके हैं रईस के ट्रेलर को, 5वां दिन चालू है और ऑलरेडी इसने काबिल को पीछे छोड़ दिया। काबिल का कुछ 1,98,000 के करीबन व्यूज है, इसका 2 करोड़ से ज्यादा हो गया है रईस का प्रॉपर व्यूज बता देता हूँ। 2,18,53,926, यानी कि ये तो बढ़ ही रहा है, मतलब 2 करोड़ से भी ज्यादा है रईस का व्यूज। और रईस के लाइक्स बता देता हूँ। रईस का जो 4 दिनों के बाद का जो लाइक आया है अभी तक का 3,58,540, यानी कि फिल्म ने 3,58,000 तक का लाइक बटोरा है। वहीं अगर हम काबिल के लाइक के हिसाब से कंपेयर करें तो काबिल का सिर्फ 1.5 लाख के करीबन लाइक था, यानी कि 1,58,000 लाइक। तो उससे 2 लाख ज्यादा लाइक आए हैं काबिल से ज्यादा 2 लाख लाइक्स एक्स्ट्रा आए हैं रईस के ट्रेलर पे, वो भी सिर्फ 4 दिनों में। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट है साल के, आप समझ सकते हैं। और अगर रईस की अगर हम बात करें डिसलाइक के बारे में तो 32,013 डिसलाइक आए हैं। तो उस कंपैरिजन में देखा जाए तो काबिल का रिस्पांस डिसलाइक के बारे में काफी कम है, मतलब काबिल का डिसलाइक का फैक्टर कम है, वहीं डिसलाइक का फैक्टर वैसे रईस का भी कम है, लेकिन व्यूज के हिसाब से हमें सिर्फ ज्यादा लग रहा है। बट ओवरऑल दोनों के डिसलाइक करीबन एक समान ही आप समझ सकते हो। रईस का डिसलाइक जो इतना आया है वो बता देता हूँ, 32,013, यानी कि 32,000 तक डिसलाइक आए हैं। और कमेंट्स की बात करता हूं, जैसे कमेंट के बारे में कहा था कि काबिल का कुछ 15,000 के ऊपर कमेंट्स आए हैं और रईस को आए हैं 38,000 के ऊपर, 38,659, यानी कि 38,000 से ज्यादा
कमेंट्स आए हैं रईस को, तो उससे 2 गुना से भी ज्यादा आए हैं, काबिल के कमेंट्स से भी 2 गुना से ज्यादा। तो ये कुछ लेखा जोखा है दोनों फिल्मों का, काबिल और रईस का। आप ओवरऑल कंपैरिजन भी कर लोगे तो आपको एक चीज क्लियर समझ में आ गई होगी कि शाहरुख खान की जो ट्रेलर है, जो रईस का ट्रेलर है, वो पूरी तरह भारी पड़ रहा है काबिल के ऊपर, काबिल के ट्रेलर के ऊपर, जो करीबन करीबन 1.5 महीने के लगभग पहले रिलीज हुआ था। अब जाके जो, लेकिन रईस ने जो बहुत देर के बाद जो ट्रेलर रिलीज किया है शाहरुख खान ने, वो एक काबिल तारीफ है। और कहीं ना कहीं उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप समझ सकते हो कि कौन सी मूवी आने वाले दिनों में बाजी मारेगी। ये आपको कहीं ना कहीं आइडिया हो गया होगा। और ये एक फैक्ट और मैं बता देता हूँ, ऋतिक रोशन वैसे बहुत ज़्यादा फेमस है, ऑफकोर्स उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, उनकी फीमेल फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत है, लेकिन जो ओवरऑल वर्ल्ड ओवर की जो फ़ैन फॉलोइंग की अगर बात करें, वर्ल्ड ओवर पॉपुलैरिटी के हिसाब से बात करें, तो ऋतिक कहीं ना कहीं उतने पॉपुलर अभी नहीं हुए जितने शाहरुख हुए। शाहरुख खान ने 25 साल से ज़्यादा फिल्मी कैरियर किया है, वहीं ऋतिक ने 15-16 साल ही, 16 साल का कैरियर है उनका ऋतिक का। ऑफकोर्स ऋतिक का थोड़ा सा कुछ फिल्में पिछले वाली उतनी ज़्यादा खास नहीं चली, और शायद ये सब भी इम्पैक्ट है कि इसके ट्रेलर को उतना रिस्पांस नहीं मिला, और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। ऑफकोर्स ये मैं मानता हूँ कि ऋतिक की जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली इस फिल्म में, क्योंकि एक ब्लाइंड बंदे का रोल निभा रहे हैं। उसके साथ में इस फिल्म में उनका सपोर्ट देती नजर आएंगी यामी गौतम। तो यामी गौतम की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म ये कह सकते हैं, क्योंकि कुछ पिछली जो फिल्म है उतनी खास चली नहीं है। और अगर हम बात करें तो सबसे लकी अगर कोई यहाँ पे है तो वो है पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान, जिनको एसआरके के साथ काम करने का मौका मिला है। वो ऑफकोर्स थोड़ी टेंशन में ज़रूर होंगी, क्योंकि कई बार डिले हो चुकी है रईस, पिछले साल रिलीज होने वाली थी सुल्तान के साथ। आप सोच सकते हो कितना बड़ा क्लैश होता, लेकिन वो क्लैश टल गया। फिर दिवाली के वक्त ऐसा लगा कि रिलीज होगी रईस, अब जाकर रिलीज जनवरी में रिलीज हो रही है। और शाहरुख खान की कोई फिल्म अगर रिलीज होती है वो किसी फेस्टिवल से कम नहीं होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो 25 तारीख को कहीं ना कहीं फेस्टिवल होगा, 26 तारीख को जो रिपब्लिक डे है, 2-3-4 दिन जो एक अच्छा जो इसे स्पेस मिलेगा कलेक्शन का, वो बहुत स्ट्रांग होगा, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा बजट, सॉरी, कलेक्शंस को लेकर। और एक चीज़ और बता दूं, दोनों मेकर्स की अगर बात करें हम, जैसे कि राकेश रोशन की जो प्रोड्यूसर है काबिल के, और इस फिल्म के डायरेक्टर है संजय गुप्ता। तो संजय जी ने अपनी तो पूरी तामझाम करके फिल्म बहुत अच्छी बना दी है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रमोशन के मामले में उतना स्ट्रॉन्ग अगर नहीं है, अगर मैं बात करूँ जितने स्ट्रॉन्ग शाहरुख खान हैं। शाहरुख खान ने देर से ही सही ट्रेलर रिलीज किया, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से वो इस फिल्म का प्रमोशंस करते नजर आ रहे हैं। और काबिल की मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रमोशन उतना खासा नहीं हो रहा है। वो अलग बात है कि फिल्म ज़रूर अच्छी है, बट ऐसे देखा जाए पॉपुलैरिटी के हिसाब से तो शाहरुख खान की फिल्म का ज़्यादा सपोर्ट हो रहा है। मैंने जितने भी वीडियोस बनाए थे रईस और काबिल को लेकर बनाए हैं, या ट्रेलर रिस्पॉन्स जो भी बनाया है, आपके लोग की मैंने एक पोल भी किया था जहां पे ज़्यादातर 75 से 80% लोगों ने रईस का फेवर दिया है, बाकी लोगों ने काबिल की बात की है। इतना तो आप तय समझ लीजिए, मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है, दोनों फिल्में चलेगी, अच्छी खासी चलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं लॉन्ग रन के हिसाब से देखा जाए, लंबी रेस का घोड़ा जो हम कह सकते हैं, वो रईस ऐसा लग रही है। ये फिल्म भी दूसरे तीसरे हफ्ते तक जाएगी काबिल, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं जो रईस है बहुत ज़्यादा टक्कर देगी, ऐसा समझ में आ रहा है। कोई बड़ी रिलीज आसपास में है नहीं, तो दोनों फिल्मों को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। और मुझे एक ऐसा इंट्यूशन बोलते हैं ना, एक ऐसा लग रहा है कि दोनों फिल्में 100 देखो, शाहरुख खान की फिल्म आराम से 100 करोड़ करेगी, नो डाउट है। काबिल भी 100 करोड़ करेगी, ऐसा मुझे लगता है। आपको मैंने जब भी क्लैश के बारे में पिछली बार मैंने बताया था आपको, बताया था शिवाय और ऐदिल है मुश्किल का क्लैश, मेरा प्रेडिक्शन था कि दोनों मूवी 100 करोड़ के ऊपर कमाएगी। देर से ही सही दोनों मूवी ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। मेरा सेम इंट्यूशन काबिल से भी, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि ऋतिक रोशन की फिल्म कमाल करे, क्योंकि उनकी जो फैन फॉलोइंग है अफकोर्स स्ट्रॉन्ग है। उनकी पिछली कुछ फिल्म उतना ज़्यादा अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई, तो एज एन एक्टर, एज ए जो है ऋतिक रोशन, मैं खुद चाहता हूँ कि उनकी फिल्में अच्छी कमाल करे, और ये भी चाहता हूँ कि शाहरुख खान की फिल्में भी अपने आप में एक नया कीर्तिमान हासिल करें। इन दोनों के ट्रेलर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, और कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट वन ऑफ माई जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझे बताया है कि रईस का जो ट्रेलर जो फेसबुक पे भी रिलीज किया गया था, उसको भी 1 करोड़ के ऊपर व्यूज मिल गए हैं। तो बड़ी बात है यार, 2 करोड़ 22 लाख करीबन, सॉरी 21 लाख के करीबन व्यूज आ चुके हैं रईस को
यूट्यूब पे और फेसबुक पे 1 करोड़ के ऊपर। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा एक ट्रेलर रहा है। तो दोनों ट्रेलर के बारे में आपको मैंने बता दिया कंपैरिजन, और ये भी बता दिया कौन सा ट्रेलर किसके ऊपर भारी है। आपको क्या लगता है इन दोनों ट्रेलर्स के बारे में? आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रहेगा तो आप जरूर बताइएगा, मैं उसे अगले वीडियो में इन्फ्यूज करूंगा। और आप दोनों मूवी में किस मूवी के सपोर्ट कर रहे हैं, रईस का या काबिल का? अगर रईस का कर रहे तो क्यों कर रहे, काबिल का कर रहे तो क्यों कर रहे, आप मुझे जरूर बताइएगा। इसके बाद अगली बार जब मैं वीडियो कोई बनाऊंगा तो उसमें आपके सभी जो रिस्पॉन्स है वो प्रॉपरली मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो आपके रिस्पॉन्स जिसमें मैं मेंशन करूंगा, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे पता है आप सभी बहुत एक्साइटेड दोनों फिल्म के क्लैश के लिए। और दोनों फिल्म रिलीज हो रही है 25 जनवरी को, यानी कि आपको एक ही दिन दोनों फिल्में देख सकते हैं। अगर मैं तो यही कहूँगा एक फिल्म पहले देख लो तो एक फिल्म उसी दिन बाद में देख लो, या दूसरे दिन जाके देख लो, लेकिन दोनों फिल्म आप जरूर देखो, क्योंकि मुझे इतना ऐसा फील हो रहा है कि दोनों फिल्म बहुत बढ़िया कमाल करने वाली है। चलिए कुछ और बॉलीवुड खबरें पता चली तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब चलिए, तब तक के लिए बाय।